हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर अपन एक नेक्स्ट क्लास के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। देखते जाओ। फिर मैंने अब बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो कहेंगे कि सर खूब वही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर लेके आ रहे हो। इसके साथ साथ आपको कुछ नए क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन है sec 50 प्लस tan 50 इज इक्वल्स टू। ये मेरे कुछ बड़े फेवरेट क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है sec 50 प्लस tan 50 इज इक्वल्स टू। तो अब अपन इसको सोल्व कैसे करें? sec थीटा प्लस tan थीटा। तो कल अगर हमने पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें क्वेश्चन किया था हमने कि tan 70 माइनस tan 20 इक्वल्स टू 2 tan 50 डिग्री। tan 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री tan 20 डिग्री इक्वल्स टू 2 tan 50 डिग्री। ये हमने किया था, ये चीज हमने सोल्व की थी। और ये कैसे आया है, अगर आपने मेरी पहले की क्लास ली है तो आपको 100% ये बात आती होगी। और ये माइनस का tan 20 इधर जा क्या हो जाएगा, प्लस का tan 20। तो tan 70 इक्वल्स टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अब आपका कहना पता क्या है कि सर कहाँ ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, अपने से पूछा ये है। बहुत अच्छी बात है, दिमाग लगा रहे हैं। हाँ, sec 50 प्लस tan 50 ये होता क्या है? तो ये sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। sec थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। आपको सर हमने तो आज तक पता ही नहीं था। हाँ, और ये चीज आपने बहुत बार सोल्व की है लेकिन कभी इसको मेमोराइज नहीं किया। कैसे, वो चीज भी बताएंगे आपको। तो पहले ये देखो sec थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 50 डिग्री। तो sec 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, sec 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। थीटा क्या है? 50 डिग्री। 50 बाई 2 कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। अरे 50 का आधा 25 हो गया ना। तो 45 प्लस 25 tan 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि sec 50 प्लस tan 50 किसके इक्वल हुआ? tan 70 के। और tan 70 की वैल्यू किसके इक्वल हुई? 2 tan 50 प्लस tan 20 के। तो 2 tan 50 प्लस tan 20 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन राइट है। अब मैं आपके सामने ये फॉर्मूला प्रूव करूंगा कि ये चीज कैसे बनी। आपने बहुत बार देखा हुआ है, देखो कैसे बना। sec थीटा प्लस tan थीटा, sec को लिखा 1 अपॉन कोस, tan थीटा को लिख दिया sin थीटा अपॉन कोस। तो ये क्या हुआ? 1 प्लस sin थीटा अपॉन में कोस थीटा। इससे ये चीज बहुत बार आपने बनी होगी। फिर इसको लिख दिया 1 प्लस sin थीटा क्या होता है? 1 प्लस sin थीटा कोस थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर जब अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2। और ये हो जाएगा कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो आप कहोगे सर इसमें माइनस वाला प्लस वाला जो था वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब यहां पे भी बहुत बार आपने सोल्व किया है। कैसे? यहां से cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ cos थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2। याद आ रहा है ना, ये सब चीजें करके आए हो। अब पेपर में ये चीजें नहीं पूछेगा, पेपर में तो ये हो गया tan 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। तो ये देखो
ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा था यहां अप्लाई हो गया। क्लियर हुई बात? वापस अपन क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? sec 50 प्लस tan 50। क्वेश्चन में 50 है, यहां 50 है और 20 है। 50 है, 20 है और 70 के बारे में अपने को रिलेशन पता है क्योंकि अपन ये क्वेश्चन करके आए थे। तो ये चीज अपने को पहले से पता थी और ये कैसे आई है ये मेरे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पता होती है। जितना अपने नॉलेज का सर्कल बड़ा करोगे एग्जाम में उतने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, क्योंकि ये कंपटीशन में क्वेश्चन सोल्व करते समय ये नहीं पूछा जाता कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह कैसे आए वैल्यू, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। तो याद रखना आज के बाद ये कंसेप्ट आपको 100% पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि sec 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री किसके इक्वल होगा? sec 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री किसके इक्वल होगा? tan 70 डिग्री के इक्वल। इसी तरह से कोई क्वेश्चन यो आ जाए sec 40 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? tan 45 तो ये है ही है, और थीटा बाई 2 40 का हाफ sec 40 प्लस tan 40, तो ये 45 तो ये है ही है, और ये कितना हो गया? 20, तो ये कितना बन गया? tan 65 डिग्री। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को लिख के थोड़ा सोच के देखना कि ये किस तरह क्वेश्चन सोल्व हुआ है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। और देखो बेटा, बहुत से आजकल ऑनलाइन क्लासेज में थ्योरी पढ़ाना वो सब चल रहा है, लेकिन आपको ये मतलब पूरा चीजें बताई जा रही हैं जो आपको पहले से पता है। अब आपको सीखना है वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अपन क्या कि उसमें टाइम खराब ना करके आपके पास वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन लाएंगे और उनके कंसेप्ट आपको बताएंगे, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √5 - 1/4। साइन 36 की वैल्यू क्या होती है? 10 - 2√5/4। और कोस 18 की वैल्यू क्या होती है? √10 + 2√5/4। और कोस 36 का वैल्यू क्या होता है? √5 + 1/4। अब इनके यूजेस क्या आते हैं? तो जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/5, साइन 2π/5, साइन 3π/5 एंड साइन 4π/5। अब साइन π/5 क्या होता है? पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री बाय π/5। तो ये π/5 क्या बन गया? ये अपने को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये 36 डिग्री है। कैसे? पाई का वैल्यू 180/5 36 डिग्री हो जाएगा। तो जब अपन इसके ऊपर लिखेंगे तो ये साइन π/5 क्या हो गया? साइन 36 डिग्री। फिर साइन, अब π/5 36 2 जा साइन 72 डिग्री। फिर साइन 108 डिग्री एंड साइन 144 डिग्री। क्लियर है? अब आप कहोगे सर इनमें तो अपने को 36 की ही वैल्यू पता है। बिल्कुल, साइन 36 और 144 क्या हो जाएगा? 180 - 36। और साइन 180 - थीटा, साइन थीटा, तो ये भी साइन 36, साइन 36 और ये हो जाएगा 180 - 72।
180 माइनस 72 मतलब साइन 72। अब साइन 36 का स्क्वायर और साइन 72 ये हो जाएगा कोस 18 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा साइन 36 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख दो। साइन 36 की वैल्यू क्या है? साइन 36 की वैल्यू अब पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दो 10 माइनस 2 रूट 5 और कोस 18 की वैल्यू 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 4 तो ये देखो अंडर रूट पावर सेम है 10 माइनस 2 रूट 5 10 प्लस 2 रूट 5 तो ये क्या हो जाएगा नीचे 4 इंटू 4 ऊपर स्क्वायर तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 2 रूट 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 2 का स्क्वायर 4 4 5 जा 20 100 माइनस 20 80 के ऊपर रूट लगा हुआ उसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 80 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ गया 5/16। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है आपको। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना होगा और ये साइन 18 साइन 36 कोस 18 कोस 36 इसकी वैल्यू आपको ओरल में लर्न होनी चाहिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे क्वेश्चन सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के साइन 54 माइनस कोस 72 इक्वल्स टू 0। सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के साइन 54 माइनस कोस 72 इक्वल्स टू 10। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है फिर के 54 और कोस 72 इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है और अपने को के का वैल्यू फाइंड करना है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सेक स्क्वायर 60 सेक 60 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं प्लस के। अब साइन 54 आप कहोगे सर साइन 54 की वैल्यू तो हम नहीं जानते तो साइन 54 क्या हो जाएगा इसको लिख देंगे 90 माइनस 36 54 को लिख देंगे 90 माइनस 36 तो कोस 36 और कोस 72 ये हो जाएगा 90 माइनस 18 डिग्री तो ये हो गया कोस 36। अब कोस 36 की वैल्यू क्या होती है कोस 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4 माइनस अब कोस साइन 18 की वैल्यू क्या होती है √5 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले ये 2 का स्क्वायर 4 ये 4 इधर आ जाएगा और यहां से 2 का स्क्वायर इधर आया -4 किया तो ये क्या वैल्यू रह गई 6। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया 4 यहां क्या रह गया √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। तो -√5 से प्लस √5 कैंसल 1 और 1 2/4 1/2 और ये 2 इधर चला जाएगा तो k का वैल्यू कितना आ गया 12। वेरी सिंपल और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है √3 माइनस 1/sin x प्लस √3 प्लस 1/cos x। √3 माइनस 1/sin x प्लस √3 प्लस 1/cos x इक्वल्स टू 4√2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है √3 माइनस 1। ऐसा हमने कब पहली बार सुना था पहली बार हमने सुना था जब अपन ने लाइफ में आपने अपनी लाइफ में सबसे पहली बार जब साइन 15 डिग्री की वैल्यू सुनी थी
क्या सुनी थी साइन 15 डिग्री की वैल्यू? √3 - 1 अपॉन 2√2। तो यहाँ पे √3 - 1 तो है ही है, अपॉन में क्या होना चाहिए 2√2। तो यहाँ पे क्या है 4√2, 4√2 में से 2√2 इसके अपॉन में कर लेंगे। तो इस 4√2 को मैं लिख लेता हूँ 2 और बाकी का 2√2 और 2√2 इसके अपॉन में कर दिया। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो इसको यूं लिख देंगे, एलसीएम क्या होगा? साइन एक्स कोस एक्स, कोस एक्स को इधर लिख दो, √3 - 1 अपॉन 2√2 इंटू कोस एक्स प्लस √3 + 1 अपॉन में 2√2, क्योंकि ये देखो √3 - 1 अपॉन 2√2, √3 + 1 अपॉन 2√2, सिर्फ साइन एक्स इधर ले जाओ। और यहां जो एलसीएम आना था, एलसीएम क्या लिया हमने? साइन एक्स इंटू कोस एक्स। वो साइन एक्स इंटू कोस एक्स इधर ले जाओ तो क्या बन गया? 2 sin x इंटू कोस एक्स। 2 तो पहले से पढ़ा ही था, साइन एक्स कोस एक्स एलसीएम आ गया। ये √2 ऊपर है, ये 2 मतलब √3 - 1 2√2 एक नंबर है। अब यहाँ पे इसको बोलो, ये क्या बन जाएगा? साइन 15 डिग्री। ये साइन 15 डिग्री, तो ये क्या है? कोस 15 डिग्री। अब ये क्या बन गया? साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। तो ये क्या बन गया? साइन 15 डिग्री प्लस एक्स, और ये क्या हो गया? साइन 2x। अब यहां आकर के बच्चा गलती क्या करता है? अब यहां आकर के गलती ये करता है कि इसके दो सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले तो क्या, साइन से साइन यू कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? 15 + x = 2x। ये प्लस का x इधर चला जाएगा, 15 डिग्री = x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15 डिग्री। अब 2x को 180 - 2x लिखें तो भी वो साइन 2x ही है, तो कैंसिल करो, साइन से साइन कैंसिल करो। 15 + x = 180 - 2x। अब ये माइनस का 2x इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 3x = और ये प्लस का 15 इधर जाके -165। तो x की वैल्यू क्या होगी? 55 डिग्री। तो याद रखना यहां x की दो वैल्यूज होंगी। क्या क्या वैल्यू होंगी? 15 डिग्री एंड 55 डिग्री। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट करते रहो। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड, एवरी क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा। टुच्चा फुच्चा क्वेश्चन करवा करके आपका टाइम नहीं खराब करना चाहते। आज हजारों यूट्यूब चैनल्स हैं और अब उसके अगर सब चैनल्स पे अगर आप एक घंटा अगर आप वीडियो देखने लग जाओ तो आप क्या कि 24 ओवर कम पड़ जाएंगे। आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, हमारे इस ऑनलाइन पोर्टल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही सीखने को मिलेगा, और वो चीज सीखने को मिलेगी, ये मेरा दावा है कि आपको वो चीज सीखने को मिलेगी जो आपको पहले नहीं आती होगी। पहले नहीं आती होगी वो चीज ही यहां सिखाई जाएगी। इसलिए कंटिन्यू क्लास को देखते रहें। उसके बाद नेक्स्ट अपन एक बहुत ही फेमस एक नया कंसेप्ट पे चलते हैं, और ये आज का नया टाइप है। टाइप नंबर आप काउंट करते रहना। आज का ये नया टाइप क्या है? कोस अल्फा, कोस 2 अल्फा, कोस 2 स्क्वायर अल्फा, कोस 2 क्यूब अल्फा, डैश डैश डैश, कोस 2 टू द पावर n-1 अल्फा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका फॉर्मूला होता है कोस अल्फा, कोस 2 अल्फा, कोस 2 स्क्वायर अल्फा, कोस 2 क्यूब अल्फा, कोस 2 टू द पावर n-1 अल्फा। इसके लिए फॉर्मूला होगा साइन 2 टू द पावर n अल्फा अपॉन में 2 टू द पावर n इंटू साइन अल्फा। इस कंसेप्ट पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोस अल्फा, कोस 2 अल्फा, कोस 2 स्क्वायर अल्फा, कोस 2 क्यूब अल्फा, डैश डैश डैश, कोस 2 टू द पावर n-1 अल्फा इक्वल्स टू साइन 2 टू द पावर n अल्फा 2 टू द पावर n इंटू साइन अल्फा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अब क्वेश्चन पे देखेंगे अपन। तो इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन क्या आता है? इसमें क्वेश्चन है कोस π/5, कोस 2π/5, कोस 4π/5
और कोस 8 पाई बाई 5, कोस पाई बाई 5, कोस 2 पाई बाई 5, कोस 4 पाई बाई 5, कोस 8 पाई बाई 5। और ध्यान रखना ये सब मल्टीप्लाई में है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बने देखो, कहोगे सर आप उससे करो, तो ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 8 है, ये 2 का क्यूब है। तो ये देखो यहां ये अल्फा, ये अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 2 का स्क्वायर अल्फा और ये 2 का क्यूब अल्फा। तो यहां अगर 3 है तो देखो ये खत्म कहां पे होता था, फिनिश क्या होता था 2 टू द पावर n-1। मतलब जहां पे ये फिनिश हो रहा है उसमें 2 की पावर n-1 है। तो यहां 2 की पावर क्यूब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n-1 की पावर वैल्यू 3 है। तो n का वैल्यू कितना हुआ 4। तो अब अपन क्या लिखेंगे, साइन 2 टू दी पावर, अब देखो यहाँ क्यूब पे खत्म हो रहा है तो यहाँ अपन 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि n-1 पे फिनिश होता है। अब n-1 इक्वल्स टू 3 है तो n इक्वल्स टू 4। अल्फा क्या है पाई बाई 5 अपॉन में 2 टू दी पावर 4 इंटू साइन पाई बाई 5। तो ये क्या बना, साइन 16 पाई बाई 5, 16 पाई बाई 5, 16 पाई बाई 5 अपॉन में 16 इंटू साइन पाई बाई 5। अब याद रखना किसी भी में से जैसे 60 बहुत बड़ा कोई अगर एंगल दिया हुआ है तो उसमें से 2 पाई, 4 पाई, 8, 6 पाई, 8 पाई ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें से अगर अपन 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से अगर अपन 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या रह जाएगा, 16 पाई बाई 5 में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 2 पाई पे क्या होता है सर्कल पूरा हो जाता है, उसको खत्म कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई बाई 5। तो ये 16 पाई बाई 5 जो है वो 6 पाई बाई 5 हो गया। अब 6 पाई बाई 5 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई बाई 5 अपॉन में 16 इंटू साइन पाई बाई 5। तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन पाई बाई 5। तो माइनस साइन पाई बाई 5 प्लस साइन, ये साइन पाई बाई 5 से कैंसल, तो आंसर आ जाएगा -1/16। इस क्वेश्चन को करके देखिए। इस फॉर्मूले पे ऊपर खूब क्वेश्चन, जनरली मेरी जो आपके पास बुक है, जो आपको मैंने स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, इस तरह के उसके ऊपर खूब क्वेश्चन है। फिर भी जिनके पास क्वेश्चन नहीं है और वो अपने नीचे कमेंट कर सकते हैं, उनको वो स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन फिर चलते हैं। अभी इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन मैं लिखवा के जा रहा हूं आपको, वो आप करना सोल्व। तो क्या क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, कोस 2 पाई बाई 15, कोस 4 पाई बाई 15, कोस 8 पाई बाई 15 और कोस 14 पाई बाई 15। ये बात आप कहोगे सर सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लास्ट में जाते जाते ये 14 कैसे आ गया? भाई यहां तो 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 होना था, ये तो 14 हो गया। यस, तो ये जो इसके मैं हिंट बता देता हूं, कोस 14 पाई बाई 15 को आप लिख देना कोस पाई माइनस पाई बाई 15। तो कोस पाई माइनस पाई बाई 15 क्या हो जाएगा, माइनस कोस पाई बाई 15। क्लास लेते रहोगे, मजा आता रहेगा और कुछ सीखने को मिलेगा, वो सीखने को मिलेगा जो आज तक नहीं आता था। तो माइनस कोस पाई बाई 15, ये जो टर्म है ये सबसे पहले आ जाएगी। फिर कोस 2 पाई बाई 15, फिर कोस 4 है 2 का स्क्वायर पाई बाई 15 और कोस 2 की क्यूब पाई बाई 15। तो देखो ये वही फॉर्मेट पे क्वेश्चन बन गया। अब इसको आगे आप कंप्लीट सोल्व खुद करेंगे, लिखते रहना, इन क्वेश्चनों को सोल्व करके बताना, और आज इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं। फिर मैं आपको जाते जाते आज 2 और नए फॉर्मूले बताता हुआ जाता हूं। तो नया टाइप क्या है, साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा
डैश 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 साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइन n बीटा बाय 2 अपॉन में साइन बीटा बाय 2 और ऊपर साइन अल्फा प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू बीटा। ये नोट कर लेना। और ऐसा ही कोस में भी हो तो बिल्कुल कोस में भी होगा एक नया फॉर्मूला। और अगर यही कंसेप्ट कोस में चलता है तो कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस 2 बीटा। समझ में आ रही है बात बेटा? डैश 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 कोस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो इसके लिए क्या होगा? अब इन दोनों फॉर्मूलों में लर्न रखने की चीज ये है कि ये दोनों में सेम होता है। साइन n बीटा बाय 2 अपॉन में साइन बीटा बाय 2 इंटू कोस, क्योंकि ये चीज तो सेम रहेगी। अब कोस वाला है तो यहां कोस आएगा और क्या होगा? अल्फा प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू बीटा। अब इन दोनों फॉर्मूलों पे आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें से क्वेश्चन सोल्व करके देखना। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप रेगुलर इस ऑनलाइन पोर्टल पे जुड़े रहोगे तो 100% मैथ में 25 क्वेश्चन जो एयरफोर्स नेवी में आएंगे उसमें से 20+ क्वेश्चन आप ग्रिप करने की, आपके अंदर एबिलिटी, आपके अंदर कैपेबिलिटी पैदा करना, ये मेरा काम है। जय हिंद, जय भारत।